बोली बांके बिहारी लाल की जय। महाराज इंद्र ने विश्वरूप का भी वध किया। पुरोहित का वध करने के कारण इंद्र को ब्रह्महत्या लगी। नहुष को स्वर्ग पे लाया गया, इंद्रासन पे बैठाया हो। नहुष शची पे मोहित हुआ और शची को प्राप्त करने के लिए जब ये शची के महलों में सप्तर्षियों की पालकी में बैठ करके जा रहा था तो काम में अंधा होकर के नहुष ने सप्तर्षियों पे पाद प्रहार किया, श्राप दिया। दुष्ट तो सर्क सर्क कहता है तो सरकने वाली योनि अजगर की होती है, तू अजगर बन जा। नहुष अजगर बन के पड़ा। इधर बृहस्पति जी ने इंद्र को सरोवर में से कमल के नाल से आवाज लगाई कि इंद्र तू बाहर आ जा और मैं यज्ञ के द्वारा ब्रह्म हत्या से तुझे मुक्त कर दूंगा। इंद्र ने देव गुरु बृहस्पति से ब्रह्म हत्या की मुक्ति के लिए यज्ञ कराई और इस यज्ञ में ब्रह्म हत्या आई। ब्रह्म हत्या को इंद्र ने 4 जगह बांट दिया। एक भाग वृक्षों को दियो, एक भाग जल को और एक भाग धरती को दियो और चौथा भाग स्त्रियों को दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं स्त्रियों में मासिक धर्म, धरती में ऊषर भूमि, जल में काई और वृक्षों में गोंद, ये ब्रह्म हत्या का प्रतीक है। इधर त्वष्टा ने अपने पुत्र की मृत्यु का बदला लेने के लिए महाराज एक यज्ञ किया और यज्ञ से वृत्तासुर को पैदा किया और आज्ञा दे जाओ इंद्र को दंड दो। और ये इंद्र से युद्ध करने के लिए गया। इंद्र के साथ घमासान युद्ध हुआ। अंत में वृत्तासुर ने युद्ध करते हुए जब दोनों भुजाएं इंद्र ने काट दी वृत्तासुर की, उस समय वृत्तासुर ने भगवान का ध्यान किया, भगवान की स्तुति की कि अहेम हरे तब पादई के मूला दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेतास्पतेर्गुणास्ते गृणीते वाक्य कर्म करोतु कायः। इंद्र कहता है कि हे भगवान, मेरा अंतिम क्षण जब हो और मैं अपने कर्म के बंधन में बंध करके जो भी बनूं, लेकिन हे हरि मुझे अपने चरणों की सेवा देना। पादई के मूला
मेरा मन आपके चरणों में लगे, मुझे आपकी सेवा मिल जाए। और आपकी सेवा ना मिले, यदि ऐसे मेरे भाग्य नहीं है, क्योंकि भगवान की सेवा सबको नहीं मिलती। सब भगवान के चरणों में मन नहीं लगा सकते। भगवान की भक्ति भी कर्म से मिलती है, भाग्य से मिलती है। तो हे प्रभु, इतनी कृपा तो जरूर कर देना कि जो आपकी सेवा करते हैं, आपकी पूजा करते हैं, आपकी भक्ति करते हैं, उनके चरणों की सेवा करना मुझे मिल जावे। उनके चरणों की सेवा मुझे मिल जावे। दासानुदासो, जो आपके सेवक हैं, उनकी सेवा करने का मुझे सौभाग्य मिले। और उनकी सेवा भी, संत ब्राह्मण की सेवा भी तो भाग्य से मिलती है। यदि ऐसा भी मेरा भाग्य, मेरा कर्म नहीं है, तो हे प्रभु, हे हरि, इतनी कृपा करना कि मेरा मन आपका गुणगान करता रहे, आपका कीर्तन, आपकी कथा, मेरा मन उसमें लगे। और यदि ऐसे भी मेरे भाग्य कर्म नहीं है, तो हे गोविंद, हे हरि, इतनी कृपा तो जरूर कर देना कि किरणीत वाक्य कर्म करो तु काया। कम से कम मेरा शरीर, वाणी, आपके जो गुणगान करने वाले हैं, सेवा करने वाले हैं, उनकी सेवा में लग जाए। और इसके बदले में मेरी कोई इच्छा नहीं है। ये सेवा करके, मैं भजन करके, कीर्तन करके, गुणगान करके कोई कामना नहीं करता कि नानाक पृष्ठम नेचे पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम निरसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजस्त्वया विरह कांक्षे। ना तो मैं पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता हूं, राज नहीं चाहता पृथ्वी का। इसके बदले ना मैं रसातल का राजा बनना चाहता हूं। और इसकी भक्ति के बदले ना मैं कोई योग चाहता हूं, ना कोई सिद्धि चाहता हूं। और पुनर्भवम वा, भक्ति के बदले में जीवन मरण से मुक्त भी होना नहीं चाहता महाराज। तो क्या चाहते हो कि जन्म जन्मांतर में आपके लिए रोता रहूं, विरह कांक्षे, आपके विरह में तड़पता रहूं, रोता रहूं। हे महाराज, मानो यहां भगवान ने वृत्तासुर से पूछा हो, भैया रोने भी संसार में कई तरह के होते हैं, तो कैसे रोना चाहता है? संसार में लोग बहुत रोते हैं, लेकिन रोने रोने में अंतर है। कोई कैसे रो रहा है, कोई कैसे रो रहा है। वृत्तासुर कहता है कि आजात पक्षा एवं मातरम खगा स्तनयम यथावत ताराक्षुदा था प्रियम प्रियेव वयुषितम विसन्नः मनोरविंदाक्ष दिद्रक्षते त्वाम्।
जैसे छोटे छोटे बच्चे जिनके पंख नहीं निकले हैं, जिनके माँ बाप दाना लेने के लिए जंगल में गए हैं और वो अकेले घोंसले में हैं। तीसरा उदाहरण एक प्रिया और प्रियतम का दिया कि जैसे एक पतिव्रता स्त्री परदेश गए हुए पति के लिए याद करती है, प्रेम करती है, उसके प्रेम में कभी अंतर नहीं पड़ता। भगवान ने ये स्वीकार किया कि जो पतिव्रता स्त्री होती है उसका प्रेम कभी घटता बढ़ता नहीं है। इंद्र ने वज्र लिया और वृत्रासुर का वध किया है। सुखदेव स्वामी महाराज कहते हैं, राजन भगवान ने जो आंखें आदि जो दी हैं सब भगवत भक्ति के लिए हैं। बड़ा सुंदर भाव। ना जाने कब भी हमारे जीवन का अंत हो जाए, इससे अच्छा है अभी ते ही भगवान को नाम जपने लग जाए। और जवानी में जप ले राम ओ राम, मत हेर बात बुढ़ापे में। जप ले राम हरे नाम, तेरे बात बुढ़ापे मत हेर बात बुढ़ापे में, मत हेरे बात बुढ़ापे में, मत हेर बात बुढ़ापे में, मन हेरे बात बुढ़ापे